मेरा नाम श्वेता है। मैं एक ऐसे परिवार में रहने वाली लड़की थी जिसको परिवार के लगभग सारे ही लोग प्यार किया करते थे, लेकिन ससुराल ऐसी मिली थी जहां पर मुझको कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। शायद पति था, लेकिन वो भी अपनी माँ से बहुत डरता था। उसे अपनी माँ का इतना डर था कि वो अपनी माँ के सामने मेरी किसी ख्वाहिश को भी पूरी नहीं किया करता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। फिर मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरे पति ने एक दिन मेरे सामने एक ऐसी बात लाकर रख दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा पति कह रहा था कि मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद वो किसी डॉक्टर की बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज तांत्रिक बाबा से करवाना चाहता हूँ। ये तांत्रिक बाबा कोई आम सा बाबा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा और हमारे गांव का जाना माना तांत्रिक बाबा था, जिसको लगभग हमारे गांव के सारे ही लोग जानते थे और पूरा गांव उन पर भरोसा करता था। मेरे पति को भी उन पर बहुत भरोसा था, इसलिए मेरा पति मुझे उनके पास ले गया था। लेकिन जब मैं वहां गई तो तांत्रिक बाबा ने वहां मेरा इलाज करना शुरू तो कर दिया, पर मेरे सामने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि तांत्रिक बाबा तो मेरे साथ कुछ मर्द अपना घमंड और अपनी इज्जत कायम रखने के लिए अपनी ही पत्नी को ऐसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं जिनको शायद तोड़कर फेंक भी दिया जाए तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर उनके इंसान होने पर भी उन्हें शक होने लगता है। सुना है माँ बाप औलाद को दुनिया की हर चीज खरीद कर दे सकते हैं, मगर अच्छा भाग्य कभी भी खरीद कर नहीं दे सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी सास हमेशा मेरे पति से कहती थी कि ये लड़की कभी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकती, हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा सकते हैं, तुम तो संतान की चाहत करते करते ही मर जाओगे। तुमने शादी भी ऐसी लड़की से की है जिसको हम पसंद नहीं करते। तुम जानते हो कि हमारे गांव में रिवाज होता है, शादी से पहले कुंवारी लड़कियों का इलाज करवाया जाता है। हमारे गांव के ही जाने माने तांत्रिक बाबा से, जो ये बात पहले ही बता देते हैं कि ये लड़की शादी के बाद बच्चा पैदा कर सकती है या नहीं। पर तुमने तो अपनी मर्जी की पत्नी लाकर हमारे घर को सूना ही कर दिया। शायद हमारे घर में बच्चों की किलकारी कभी भी नहीं गूंजेगी। मेरी सास का आज सुबह से फिर से घर में शोर मचा हुआ था। ऐसा आज पहली बार नहीं, बल्कि वो हर रोज ही ऐसा किया करती थी। न जाने वो मुझसे किस बात का बैर रखती थी। हालांकि मैं उनकी बात को हमेशा इज्जत देती थी, उनका हमेशा कहना मानती थी। इस घर में नौकरानी की तरह दिनों रात काम करती थी। उनको तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी ताकि वो मुझसे खुश रह सके, मगर वो तो सिर्फ शादी के कुछ दिन तक ही मुझसे खुश रही थी। मैं उनकी हर बात को खामोशी से सुनकर बैठी रहती थी। मेरे पति भी बेचारे अपनी माँ को खामोशी से देखते रहते थे, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी ससुराल में सबसे ज्यादा मेरी सास की ही चलती थी, उनकी हर बात को वैल्यू दी जाती थी, जबकि मेरे ससुर अपनी पत्नी की हर बात से खुश रहते थे और अपनी पत्नी के हर फैसले को अपनी सराखों पर रखते थे। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? संतान देने वाला तो भगवान है। वो किसी को जल्दी संतान देता है तो किसी को देर से देता है, किसी को एक साथ कई बच्चे दे देता है तो किसी को सूनी गोद रखता है। ये तो उसकी मर्जी है और हम लोग उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर तो कोई काम नहीं कर सकते। अपने पति के इन शब्दों पर मैंने भी खामोशी से अपना सर झुका लिया था कि आज थोड़ा बहुत मेरे पति ने मेरी साइड से बोला था। मेरे चेहरे के नापसंदीदा एक्सप्रेशन देखकर मेरे पति अपनी माँ से नजरें चुराने लगे थे। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसमें भगवान की मर्जी होती है, लेकिन दूसरी शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने पहले शादी तो अपनी मर्जी से कर ली, अब एक शादी हमारी मर्जी से भी तो कर लो, ताकि हम अपने पोते पोतियों की शक्ल देख सकें। तुम तो इस लड़की के गोरे शरीर और खूबसूरत चेहरे पर मर मिटे हो। सारी जिंदगी इसकी खूबसूरती के साथ तो गुजारा नहीं हो सकता। जब तुम दोनों की उम्र ढलेगी तो एहसास होगा कि बिना औलाद के बुढ़ापा कितना अकेला कर देता है। मेरी सास ने गुस्से से अपने बेटे को देखा। मेरा पति हर बार मेरी तरफ खामोशी से देख रहा था और ये बात मेरी सास को बहुत बुरी लग रही थी कि बेटा निसंतान का दुख झेल रहा है और कभी भी वो पिता नहीं बन सकेगा, ना ही कभी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेगा। मगर पत्नी पर कोई असर नहीं आने देता। मैंने नाराज होती हुई नजरों से अपने पति को देखा था। वो भी परेशानी से मुझे देखने लगे। कहने लगे कि मेरी माँ भी गुस्से में है, उनकी बातों को दिल पर मत लेना, वो दिल की बुरी नहीं है।
मैं इतना जालिम मर्द नहीं हूँ कि संतान के ना होने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दूंगा या फिर उसी की आंखों के सामने दूसरी शादी कर लूंगा। मेरे पति की बात पर तो मेरी सास का पारा हाई हो गया था, जबकि मैं यकीन ना करती हुई नजरों से अपने पति के चेहरे को देख रही थी कि मेरा पति कितना चालाक मर्द था। वह ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ, लेकिन सच तो कोई नहीं जानता था। असल हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरा मन चाहा कि मुझे बार बार बांझपन का ताना देने वाली सास को उसके बेटे की सच्चाई बता दूं, मगर मेरे पति की आंखें आंखों ही आंखों में मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं खामोश रहूं और उनकी माँ को कुछ न बताऊं। मेरी सास नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगी कि इस खूबसूरत चुड़ैल ने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। तुम जैसी बांझ लड़की को कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बसाता। ये तो मेरे बेटे का एहसान है कि इसने तुझे डिवोर्स देकर घर से नहीं निकाला, बल्कि ये तो तेरी साइड लेता है। इसे तो अपने माता पिता की खुशी का भी एहसास नहीं रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। जिस दिन तू इस घर में शादी करके आई थी उसी दिन मुझे तुझे निकाल देना चाहिए था, पर मैं तेरी खूबसूरती देखकर पिघल गई थी। मुझे क्या पता था कि तुझ जैसी बांझ को मैंने तेरी खूबसूरती देखकर अपने घर में जगह दे दी। इसने तो मेरे घर की रौनक को ही जंग लगा दिया है। मेरी सास मुझे बार बार बातें सुना रही थी। मेरा दिल गम से डूबता जा रहा था। मैं तो अपने माता पिता की वो लाडली बेटी थी जिसे घर में कभी माता पिता ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मुझे तो ऐसे रखा जाता था जैसे घर में मुझसे ज्यादा कोई इंसान कीमती नहीं है। मगर ससुराल में सास शादी के 1 साल बाद ही ये जताने लगी थी कि मैं बांझ हूँ। हालांकि बांझपन का ऐसा कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। इस घर में तो मेरा खाना पीना भी दुश्वार हो चुका था। इस घर के खाने के निवाले तो मेरे हलक में अटक कर रह जाते थे। जब मेरी सास नफरत से कहती थी कि मैं तो किसी के कदमों में बैठने के काबिल भी नहीं हूँ, मगर उनका बेटा सर पर बैठाता है। मेरे ससुर एक मुंशी थे, सारा दिन घर से बाहर रहते थे और घर में आते ही अपने कमरे में बंद हो जाते थे, और मेरी सास मुझे सारा दिन घर में जलील करती रहती थी। शादी के कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे इज्जत से रहने दिया था, पर अब तो उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था और एहसान जताती रहती थी कि शुक्र करो कि मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला। मैं तो तुम्हें अभी भी चुटकियों में घर से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं इस जिंदगी से थक चुकी थी। मैं अपने पति से बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ कब बेहतर होगा, प्लीज तुम मेरे लिए कोई स्टैंड लिया करो, पर वो उल्टा मुझसे रिक्वेस्ट करने लग जाता था और हर बार मेरी जबान अपनी माँ के आगे बंद करवा दिया करता था। मेरे घर वालों को भी यही लगता था कि मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत प्यार से रखा जाता है, क्योंकि मेरी सास ने मेरे घर वालों के सामने कभी भी गुस्से से बात नहीं की थी। वो उनके सामने मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ। ऐसा सिर्फ वो एक्टिंग करती थी। मैं क्या कुछ नहीं झेल रही थी ये सब तो मैं ही जानती थी। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, हमेशा अपने ससुराल वालों की कदर करना, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत मोहब्बत देने वाले हैं। ऐसे सास ससुर तो किस्मत वालों को मिलते हैं। और मैं हर बार प्रार्थना करती थी कि काश मुझे भी वही सास मिलती जो अंदर और बाहर से एक जैसी ही होती, जो मुझे प्यार करने वाली होती, क्योंकि मैं तो उनको हर तरीके से अपनी सास और माँ दोनों ही मानती थी। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की थी, पर वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। उनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं ऐसी सास की ख्वाहिश करती थी जो जबान की कड़वी ज़रूर हो मगर उसका दिल नरम हो, जो मुझे इंसान समझे, मेरा एहसास करे। मैं अपनी सास के इन गलत शब्दों पर उठकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि अब उनके शब्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मुझे अपने मायके की बात याद आती थी, अपनी दादी की बातें याद आती थीं, तो मेरा मन करता था कि मैं अपना गला दबाकर इस जिंदगी से अपनी जान छुड़ा लूं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां पर आप खुलकर सांस तक नहीं ले सकते हो। मैं रो रही थी जब कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और मेरे आंसू साफ करते हुए शर्मिंदगी से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया, जबकि मैंने तुमसे ना जाने कितने वादे किए थे। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, पर क्या कर सकते हैं। मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालात की है, उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है, इसीलिए तो वो ऐसा करती हैं, लेकिन वो तो अचानक ही अपना रूप बदल लेती है। मैं भी उनकी इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ।
उनके जैसी नरम बिहेवियर की औरत को पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसी नहीं थी, पर अब शायद वो भी यही चाहती हैं कि उनके पोते पोती हों और वो उनके साथ खेलें। वो ऐसी सिर्फ इस वजह से ही हुई हैं क्योंकि उन्हें भी अपने पोते पोतियों की चाहत है। मेरे पति मुझे बहलाने लगे थे और मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उनकी बातों में आकर अपना मूड ठीक कर लूं। वो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे, मगर मैंने गुस्से से अपने पति को दूर धकेल दिया था और नफरत से कहने लगी कि मैं और ज्यादा दिन तक ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। अगर ऐसा ही रहा तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी और वो मुझे इस घर से क्या निकालेंगी। मैं खुद ही इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर तो मेरा पति घबरा गया था। कहने लगा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं शादी करके दिखाऊंगा। देखो, तुमसे शादी भी कर ली और हम दोनों इस घर में भी रह रहे हैं, और तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगी जब मैं तुम्हें इस घर से डिवोर्स देकर निकाल दूंगा? क्या इस बात से तुम्हारे माता पिता को सुकून मिलेगा? तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता पहले से ही हार्ट के पेशेंट है। मैं बेबसी से रो पड़ी थी। यही बात मुझे हर बार रोक दिया करती थी, मगर मैंने रोते हुए अपने पति से कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने पेरेंट्स को भी मना लूंगी। जब सारी सच्चाई उनके सामने खुलकर आएगी तो वो लोग भी मेरे फैसले पर गर्व करेंगे। मेरी बात सुनकर तो मेरा पति घबरा गया था और मेरे हाथ थामकर कहने लगा कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे इस जुर्म की सज़ा मत दो जो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे बाद अगर इस घर में उसकी पत्नी बनकर कोई और भी लड़की आएगी तो वो भी उसके साथ सिर्फ कुछ दिन ही रह सकेगी। एक मैं ही थी जो अपनी गलती ना होने पर भी सज़ा काट रही थी। मेरा पति कहने लगा, मैं क्या करूं कि अगर इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से चलता होता तो मैं तुम्हें फूलों की तरह रखता, कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देता। मुझे अपने पति के ये सारे दावे सिर्फ मतलब के ही लग रहे थे। मैंने हाथ छुड़ाकर अपने पति से कहा कि मुझ पर जो बांझपन का इल्ज़ाम लगा हुआ है वो ख़त्म कर दो, तो मैं मान लूंगी कि सच में आप मेरी कदर करते हो और आप एक औरत की कदर करने वाले इंसान हो, वरना मुझे खाली शब्दों की मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। मेरे शब्द पर मेरे पति अचानक ही खामोश हो गए थे और मैं उठकर बाथरूम में बंद हो गई थी। जब मैं वापस कमरे में गई तो मेरा पति किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर लेट गई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, मगर सास के बेइज्जती भरे शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे याद आया कि दादी ने ठीक कहा था, घर की लाडली बेटियां बहुत रोती हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी थी, बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़े बहन भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी दादी हमेशा मुझे हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर कहती थी कि मुझे तो डर लगता है इसका भाग्य न जाने कैसा होगा, क्योंकि लाडली बेटियों को तो समय रुलाता है। ये शब्द कितने दर्दनाक थे। मुझे अपनी जवानी में कभी आइडिया ही नहीं हुआ था। मैं तो दादी की बातों पर हंसती रहती थी कि भला वक्त मेरा क्या बिगाड़ सकता था। जब मेरे घर वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मेरी माँ मेरे अच्छे भाग्य की प्रार्थना करती थी और मुस्कुराकर कहती कि मेरी बेटी जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत इसका भाग्य भी होगा। मैं थी ही बहुत खूबसूरत लड़की। मेरी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जो देखता था मेरी तारीफ करता था। ढूंढने से भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैं जब बड़ी हुई तो मेरे बड़े बहन भाई अपने अपने घरों के हो चुके थे और अपनी फैमिलीज में बिजी हो गए थे। मेरी बहनें मेरे लिए भी रिश्ते तलाश करने लगी। मेरे माता पिता को मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, मगर दादी का कहना था कि लड़की की कम उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, वरना लड़की को ससुराल के माहौल में ढलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। दादी के इतना जिद करने पर मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मान गए थे। इधर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता तलाश करने में लग गए थे, उधर मुझे नमन नाम की एक लड़के से प्यार हो गया था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। जब मेरी बड़ी बहन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया था कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, इसलिए अपनी फैमिली की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। मैंने नमन को जब पूरी बात बताई तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था।
हालांकि वो जानता था कि उसके घर में सबसे ज्यादा उसकी माँ की ही चलती है और लव मैरिज पर कभी भी उसकी माँ राजी नहीं होंगी। इसलिए उसने मेरे घर आकर खुद ही बात कर ली और मेरे घर वालों के सामने पूरी बात रख दी थी कि मेरी माँ कभी लव मैरिज के लिए राजी नहीं होंगी। लेकिन मेरी माँ इतनी बुरी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब शादी करके मैं घर चला जाऊंगा तो श्वेता की खूबसूरती देखकर वो मुझे माफ कर देंगी। उन्हें भी लगेगा कि मैंने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं की। मेरे घर वालों को नमन ने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपकी बेटी को मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मेरी शादी नमन के साथ हो गई थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। नमन की फैमिली काफी खाती पीती और मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पति की दोनों बहनें शादीशुदा थीं। उनका कोई भाई नहीं था। सास ससुर पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले लोग थे। जब शादी के बाद हम दोनों उस घर में आए तो मेरी सास को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बहू इतनी खूबसूरत है तो वो मुझसे राजी हो गई थी और शादी के लगभग 4-5 महीनों तक उन्होंने मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा था। मेरा पति भी मुझसे बहुत खुश था। ससुराल में इतनी इज्जत और इतना प्यार पाने के बाद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। मेरे दिल में ये डर था कि नमन से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मेरे पति के प्यार और मेरे सास ससुर के प्यार ने मेरे दिल से वो डर भी निकाल दिया था। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मेरा पति मुझे रानी बनाकर रखता था। मैं ससुराल में सुकून से रहने लगी। मन करता तो काम कर लिया करती थी, वरना मेरी सास ही सारे काम करती थी। मेरे पेरेंट्स भी मेरी शादीशुदा जिंदगी से बहुत बेफिक्र और खुश हुए थे। उन्हें भरोसा नहीं था कि नमन की फैमिली इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने शादी के बाद मुझे खुश देखा तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से महीने गुजरते गए तो मेरी सास ने घर के कामों से रिटायरमेंट ले ली थी। शुरू में तो मेरी सास ने मुझे बेटी की तरह समझा था, मगर शादी के 5 महीने बाद ही वो मुझे दबे दबे शब्दों में प्रेग्नेंट होने के लिए कहती थी। वो कहने लगी कि अब मुझे पोता पोती की शक्ल देखनी है, जल्दी ही घर में रौनक लेकर आओ। वो अपनी ख्वाहिशें मुझे बताने लगी थी। कहने लगी थी कि मेरी बेटियां जब आती हैं तो उनके बच्चों से बहुत दिल लगता है, फिर उनके जाने के बाद घर सूना सूना हो जाता है। घर में बच्चे आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो अपनी सास की बातों पर सर हिला दिया करती थी। मैं भी माँ बनना चाहती थी, मगर शायद भगवान की तरफ से देर थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 साल गुजर गया था, पर अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था। वो मुझे बांझ बांझ कहती थी कि अगर तू माँ बनने वाली होती तो ना जाने कब की बन गई होती। दूसरों की बहुओं को देखो, शादी करके आती हैं तो 1-2 महीने बाद ही खबर सुना देती हैं, लेकिन यहाँ तो शादी को इतना टाइम हो गया, कोई खबर ही नहीं मिली। मेरा पति तो सारा दिन मोबाइल पर बच्चों की वीडियो देखता रहता था और प्लानिंग करता रहता था कि हमारा बच्चा होगा तो हम उसकी कैसे परवरिश करेंगे और उसे कैसे रखेंगे। सबके जोश और इंतजार के बावजूद हमारी शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया था, मगर अभी तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली थी। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। न जाने कौन कौन सी घर में पूजा रखती थी। कभी कहती कि तुम्हें नज़र लगी हुई है, तो कभी कहती कि चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत है। मेरे ससुर सास को सब्र करने के लिए कह दिया करते थे, लेकिन सब्र तो मेरे पति और मुझ में भी नहीं था। इन 2 सालों में हमने बहुत प्रार्थनाएं की थीं और बहुत इंतज़ार किया था। अब तो हमसे आस पड़ोस के लोग भी पूछने लगे थे। मैं हर टाइम परेशान रहने लगी थी। ऊपर से मेरी सास की बातें जो मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देती थी। शुरू के कुछ ही महीने तक मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बेटी के जैसा था, लेकिन फिर उन्होंने तो बिना सोचे समझे ही मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया था। हर वक्त मेरे सामने उन लोगों की बातें करती थी जिनकी शादियां हमारी शादी के बाद हुई थी, मगर वो लोग माता पिता बन चुके थे। मैं हमेशा परेशान सी रहने लगी थी और यही सारी बातें सोच सोच कर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरा पति फिक्रमंद हो गया और मुझसे कहने लगा कि लोगों को तो 10 साल बाद भी बच्चे होते हैं और हमारी शादी को तो अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तुम टेंशन क्यों लेने लगी हो? मैं बहुत रोने लगती थी। अपनी सास का इतना कड़क बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में सारा दिन हम औरतें होते थे। सास तो मुझसे सारा दिन ढंग से बात नहीं करती थी। मैं अकेले ही बिना किसी से बातचीत किए घर के सारे काम करती थी। इस घर में मेरे पति के अलावा मुझसे कोई बात भी नहीं करता था।
कभी कभी मेरी नंदे भी आती तो वो भी मुझे बातें सुनाने लग जाती थीं। कहती कि हमने तो शादी के 1 साल में ही एक बच्चा कर दिया था। मुझे अफसोस होता था कि मैंने नमन से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। नमन मुझे इज्जत नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत डर लगता था। उसने अपनी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर ली थी, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा भी बच्चा हो जाए, ताकि घर वालों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो जाए। मेरे हर टाइम रोने पर मेरा पति परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरी सास मुझे बहुत बातें सुना रही थी। मैं रो रही थी और तभी अचानक मेरा पति घर में आ गया। जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, भगवान से प्रार्थना किया करो। अभी तो हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं और आपने इसको इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी सास अपने बेटे की बात सुनकर भड़क उठी थी। कहने लगी कि डरती हूँ, कहीं तेरा परिवार तेरे बाद आगे नहीं बढ़ा तो तेरी कोई पीढ़ी नहीं चलेगी। मैं बस इसी बात से डरती हूँ। मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। मैं सास के शब्द पर बहुत दुखी हुई थी। फिर मेरी सास ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर मैं ठटक गई। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि अब मुझे वो कदम उठाना ही पड़ेगा जिसको मैं नहीं उठाना चाहती थी। वो ये कहकर खामोश हो गई थी। वो आखिर कौन से कदम की बात कर रही थी? इन शब्दों को सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मुझे लगा कि मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। पहली पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा तो शायद दूसरी औरत लाकर उससे बच्चा करवाना चाहती हैं। ये सोच मेरे दिमाग में आई तो मैं रो पड़ी थी। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो वो हंसने लगे थे। ऐसा पहली बार तो नहीं था, क्योंकि मेरी सास इससे पहले भी कई बार मेरे पति से दूसरी शादी के बारे में कह चुकी थी, मगर मेरे सामने नहीं। वो उनको चोरी चुपके ये बात कहती थी। आज तो उन्होंने शायद छुपे शब्दों में इस बात को मेरे सामने भी जाहिर कर दिया था। मेरे पति कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी माँ उनसे कितना ही क्यों ना कहे, पर वो दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अपने पति की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी और उन्होंने मुझे बेफिक्री से सोने के लिए कहा था। मैं गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। वो आधी रात का समय था। जब मैंने बिस्तर पर देखा तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो इतनी रात को कहाँ चले गए। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो वहाँ पर भी नहीं थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। आखिर वो इस टाइम कहाँ जा सकते थे? मैं दबे हुए कदमों से अपने पति को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंची तो ये देखकर मैं घबरा गई कि मेरे पति और मेरी सास आंगन में बैठे हुए इतनी रात को न जाने क्या बातें कर रहे थे। मैं अचानक ही पीछे को हट गई ताकि उन लोगों को ये न लगे कि मैंने उनको बातें करते हुए देख लिया है और वो लोग मुझे देखकर खामोश न हो जाएं। इस टाइम पर वो बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे उनकी एक भी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं ठिठक गई थी कि रात के इस वक्त आखिर ऐसी कौन सी बात है जो की जा रही है। क्या कोई बहुत ज़रूरी बात है? क्योंकि इंसान आधे रात के समय कोई ज़रूरी बात ही कर रहा होता है। 2 मिनट ही उन लोगों ने बात की थी, फिर मेरे पति भी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं फौरन अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और ऐसे एक्ट करने लगी जैसे मैं अभी तक सोई हुई हूँ। मैं सोती रही थी और इसी तरह मेरी आँख फिर सुबह को खुली थी। अगले दिन मैंने अपने पति से जिद की कि हमें भी डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना चाहिए। मैं वैसे भी सास के बिहेवियर से हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उससे पता चल जाता कि मैं बांझ हूँ या नहीं। मेरे पति को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों ने जाकर अपना चेकअप करवा लिया। डॉक्टर ने हमारे कुछ टेस्ट करवाए थे। अपने टेस्ट करवाकर हम लोग घर आ गए। मेरी सास ने जब चेकअप की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई थी, जैसे उन्हें बच्चे की खुशखबरी मिल गई हो। हमारी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी थी। मैं डरी हुई थी कि न जाने क्या बात निकले। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी मेरे अंदर कोई कमी नहीं आए, हम दोनों की ही रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए। अगर मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ गई तो मेरी सास पक्का मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। वो मुझे बिना किसी सबूत के ही बांझ कहती रहती है, फिर तो उनके पास पक्का सबूत होगा। मेरे पति मुझे भरोसा दिलाते कि हम दोनों ठीक हैं और हमारे संतान भी हो जाएगी, मगर मेरे पति का ये भरोसा उस दिन चकनाचूर हो गया था जिस दिन रिपोर्ट्स आई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक थी
मगर कमी मेरे पति के अंदर आई थी। वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। वो ये बात सुनकर शॉक्ड रह गए। कमी मेरी सास के बेटे के अंदर थी और वो इतने सालों से मुझ पर अत्याचार करती आ रही थी और जो मुंह में आता था मुझे कह दिया करती थी। मैं ये बात अपनी सास को बताना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मना कर दिया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मेरे सामने अपने हाथ जोड़ने लगे कि इस बारे में मेरे परिवार में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम जानती हो कि उन लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे पति बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे और बहुत अफसोस में थे। मुझे उनकी हालत पर अफसोस हो रहा था और मैंने सोच लिया था कि एक पत्नी होकर मैं अपने पति का सर नहीं झुकवा सकती। जब घर वालों ने इस बारे में पूछा तो मैंने कह दिया था कि सब ठीक है। मैं अपने पति की बात छुपा गई थी क्योंकि मुझे अपने पति का झुका हुआ सर बर्दाश्त नहीं हुआ। काफ़ी दिन हो गए थे। मेरे पति सैड से रहते थे। मेरी सास हर दिन मुझे बांझपन का ताना देती थी और मुझे बेइज्जत किया करती थी। मेरे पति अपना सारा सच छुपाकर जो इल्ज़ाम मुझ पर लगते थे उन्हें खामोशी से सुनते रहते थे और वो अपनी माँ के सामने ज़बान बंद रखने लगे थे और तो और मुझे भी खामोश करवा देते थे। मैं अपने बारे में बताकर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी ताकि अपनी सास को मुंहतोड़ जवाब दे सकूं, लेकिन मेरे पति मेरे सामने रिक्वेस्ट करने लग जाते थे कि ऐसा मत करो। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि क्यों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाता हूँ जो हमारे गांव के फेमस बाबा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास जाकर पेरेंट्स बन गए। उन्होंने कहा वो तुम्हारा सारी रात इलाज करेंगे और उसके पूरे 1 महीने बाद तुम्हें माँ बनने की खुशी मिलेगी। मैंने अपने पति से कहा लेकिन कमी तो आपके अंदर है, आखिर वो मेरा इलाज क्यों करेंगे और वो भी सारी रात? मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो मेरे साथ चलो। मेरे पति मुझे मेरे भाई का बहाना लेकर वहाँ ले गए थे। अपने पति की इतनी जल्दबाजी मुझे शक में डाल रही थी। हम लोग रात के टाइम पर तांत्रिक बाबा के पास चले गए थे। वहाँ तांत्रिक बाबा के कमरे में मुझे अकेला जाने के लिए कहा गया था। मैंने अपने पति की तरफ हैरानी से देखा कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो बंद कमरे में और रात के वक्त अकेले में किया जाएगा। मेरे पति ने कहा कि अगर बच्चा चाहिए तो ऐसा करना ही होगा और तुम फिक्र मत करो, इधर बाबा तुम्हारा इलाज करेंगे, उधर बाबा के लोग दूसरे कमरे में रात भर मेरा भी इलाज करेंगे। इस तरह से हम दोनों का बच्चा हो जाएगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैं अपने पति को रोती हुई हालत से देख रही थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई कि कुछ नहीं होगा, माँ बनना है तो ये सब कुछ तो झेलना ही होगा। मुझे वहाँ की कुछ लड़कियाँ बाबा के कमरे में ले गई थी। ये कमरा छोटा था और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर माँ बनने की खातिर मुझे इतना तो करना ही था। ये तांत्रिक बाबा लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी था। मैं जब कमरे में गई तो तांत्रिक बाबा ने मुझे आंखें बंद कर कर लेटने के लिए कहा। मैं लेट चुकी थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। फिर अचानक तांत्रिक बाबा ने मेरे मुंह पर एक रुमाल लगा दिया जिसकी खुशबू मेरे दिमाग पर चढ़ गई और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तांत्रिक बाबा ने मुझे उठने के लिए कह दिया था। मुझे बहुत ही थकन महसूस हो रही थी। मैं अपने पति को पुकार रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा पति तो रात को ही चला गया था। बाबा की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा नहीं, मेरा पति तो सारी रात यहीं रुका था क्योंकि आपके ही लोग उनका सारी रात इलाज कर रहे थे। बाबा मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि आधा घंटा इंतजार करो, तुम्हारा पति आता ही होगा। मैं एक तरफ बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब मेरे पति आए तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति के कपड़े तो बदले हुए थे। वो रात दूसरे कपड़े पहन रहे थे और अब काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहा धोकर आए हैं। मैं उन्हें देखकर रोने लगी और उनके गले से लग गई। उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई कि अब भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेगा। मैंने कहा कि आप कहाँ चले गए थे? वो कहने लगे कि मैं तो यहीं पर ही टहल रहा था, पर अपने पति के कपड़े तो मुझे कुछ और ही बता रहे थे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया था। मैं खामोश रही थी, मगर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति मुझे वापस घर ले आए थे। मैं घर जाकर गहरी नींद में सो गई थी।
मेरे ससुर की इन दिनों तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए मेरी सास अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। दिन के टाइम जब मैं होश आई तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। रात का नज़ारा और तांत्रिक बाबा की हरकत मुझे याद आई तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि मेरे शरीर से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी और रोने लगी थी कि पता नहीं मुझे माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। माँ बनने की खातिर एक अनजान इंसान के साथ सारी रात गुजारी है। पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया होगा। मैं तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, किसी की भी नियत मुझ पर आसानी से बदल सकती थी। फिलहाल मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और मैं बुझी बुझी सी रहती थी। मेरे ससुर की तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। 2 दिन से लगातार मेरे ससुर अस्पताल में एडमिट थे। मेरे पति और मेरी सास रात को अस्पताल में वहीं पर ही रुक रहे थे। मैं घर में अकेली थी, इसलिए मेरी बड़ी नंद मेरे साथ रुकने के लिए आ गई थी और उसकी बातें भी कम नहीं थी। वो भी मुझे दिन रात ताने दे रही थी। मेरे ससुर को अस्पताल में रहते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। दिन के समय मेरे पति 2 घंटे आराम करने के लिए घर पर आ जाते थे, जिसमें वो सो जाते थे और मुझसे कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि वो अस्पताल में सारा दिन और सारी रात रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे। और फिर उसके बाद वो दोपहर का खाना लेकर वापस अस्पताल चले जाते थे। कुछ दिन गुजरे तो मेरे ससुर की तबीयत में कुछ बदलाव आया था, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत कुछ बदली बदली सी रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे उल्टी आ रही है। मैं जो भी खाती थी उल्टी कर दिया करती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत को क्या हो गया। एक दिन जब मेरी नंद ने मुझे उल्टी करते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि अब घर में रौनक आने वाली है। उसकी बात सुनकर मेरी तो कुछ समझ नहीं आया था। उसने कहा, भाभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारी तबीयत इसीलिए ऐसी हो रही है। मैं अपनी नंद की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ऐसा तो तब मुमकिन था जब मेरे पति या मेरे बीच कोई संबंध होता। इतने दिनों से मेरे पति रात और दिन अस्पताल में ही गुजार रहे थे और मैं उनकी कमी के बारे में भी अच्छी तरह से जानती थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि क्या मेरी नंद सच कह रही थी। मैं खामोशी से मेडिकल पर गई और जब मैंने अपना टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये बच्चा मेरे पति का तो नहीं हो सकता। आज भगवान ने मुझे माँ बनने की खुशी दी थी, पर यह खुशी मेरे लिए किसी बहुत बड़े गम से कम नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। ये बच्चा मेरे पति का नहीं हो सकता। मैं बहुत रोई थी। अब मुझे अपने पति के घर आने का इंतज़ार था। अस्पताल से फ़ोन आया था कि मेरे ससुर को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो 2 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। जब मेरे पति घर वापस आए तो कमरे में आ गए थे। मैंने उनको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर तो वो बहुत खुश हुए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बच्चा आपका नहीं है। अब आप मुझे सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है, वरना मैं आपका जो राज है वो सारे घर वालों को बता दूंगी। मेरा पति कहने लगा, अगर मेरे अंदर कमी होती तो तुम माँ कैसे बनती। मैंने कहा, लेकिन आप तो पिछले 1 हफ्ते से अपने पिता के साथ अस्पताल में रह रहे हो, तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरा पति शर्मिंदा हो गया था। मैंने अपने पति से रो रो कर कहा था कि प्लीज़ मुझे सच बता दो कि क्या सच है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर जो सच्चाई मेरे पति ने मुझे बताई थी उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं डूब कर मर जाऊं। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था और फिर माँ ने भी तुम्हारा जीना दुश्वार किया हुआ था। मुझे माफ़ कर दो, मैं औलाद के सुख में अंधा हो गया था। मैंने सुना था कि इस गांव में तांत्रिक बाबा हैं जो बांझ औरतों का इलाज करते हैं और उनके इलाज से औरतें बच्चा पैदा कर देती हैं, लेकिन वो उन आदमियों का इलाज नहीं करते जिनके अंदर कमी होती है। मैं जब बाबा के पास गया और उनको मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मेरी वजह से वो माँ बन जाएगी और घर जाने के बाद तुम भी उसके साथ संबंध बना देना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पत्नी जल्द ही माँ बन जाएगी और उसे शक भी नहीं होगा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर मेरा। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इलाज के बहाने तुम्हें वहाँ पर ले गया था। दरअसल ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा तांत्रिक बाबा का ही है।
मुझे माफ़ कर दो। मेरा कोई इलाज नहीं है और ना ही मैं ये चाहता था कि मेरी कमी खुलकर मेरे घर वालों के सामने आए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी और इस दौरान मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिलेगा और ये सच्चाई जल्दी ही खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मुझे लगा था कि तुम्हें कभी भी सच का पता नहीं चलेगा और इस तरह से हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी। अब मैंने सोच लिया था कि इस घर में मैं अब और नहीं रुक सकती। इसका मतलब ये था कि तांत्रिक बाबा ने सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसने मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया था। हालांकि वो औरतों का इलाज करता था, लेकिन जब उसने मेरी खूबसूरती देखी तो उसने मेरे पति को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया था। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैंने उसी दिन सारे घर वालों के सामने अपने पति का राज खोल दिया था और मैं वहां से अपना सामान पैक करके अपने मायके आ गई थी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दिया। मेरी सास तो अपने बेटे की कमी के बारे में सुनकर ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरी कमजोरी का बहुत फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी, अगर अब वो मुझसे कुछ भी कहती तो मैं उनको और उनके बेटे को अच्छी तरह से बदनाम कर सकती थी। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मैं अपने मायके आई और मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने मेरे फैसले को सही बताया था। उन्होंने कहा कि अब तक तुम इतने अत्याचार क्यों बर्दाश्त कर रही थी, बल्कि तुम्हें तो ये कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मेरे पापा ने तो मेरे ससुराल में जाकर काफ़ी हंगामा किया था। इस तरह से सारे गांव में मेरे ससुराल वालों की बदनामी हो गई थी। मेरे पापा ने उस तांत्रिक बाबा को भी अरेस्ट करवा दिया था जिसने मेरे साथ गलत संबंध बनाए थे। मेरे पति ने काफ़ी दिनों तक मुझे मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं नहीं मानी थी। तो हार कर उसने कुछ महीने बाद मुझे डिवोर्स दे दी और मैंने अपना अबॉर्शन भी तभी करवा लिया था जब मैं अपने पति के घर से आई थी, क्योंकि मैं अपने पेट में किसी दूसरे का पाप पालना नहीं चाहती थी। हालांकि मैंने औलाद के लिए काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी सारे जुल्म सहे थे, काफ़ी परेशानियों से गुजरी थी, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरा था ही नहीं। मैं अब अपने माता पिता के घर पर ही रह रही हूँ और अपना मन बहलाने के लिए मैंने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया है। अभी तो फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शादी के नाम से भी अब डर लगने लगा है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा आने वाला भाग्य अच्छा हो, क्योंकि गुजरा हुआ तो बहुत ही बुरा गुजरा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पति जैसे इंसान के साथ या फिर मेरी सास जैसी औरत के साथ कभी भी जिंदगी गुजारने का फैसला ना करें। जिंदगी बहुत बड़ी है और हमेशा इसको अपने हिसाब से जिएं, दूसरों के लिए या बच्चे के लिए भी। अपने ससुराल वालों के हाथों बेवकूफ़ कभी मत बनना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।